हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम जो है 6वां प्रकरण पढ़ रहे थे, प्राणियों का वर्गीकरण। इसके स्वाध्याय के प्रश्न कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जो बुक है बुक में क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 दो बार है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर 10 हो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, आकृति निकालकर नामांकित कीजिए तथा वर्गीकरण करिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न था उसमें क्या बोला था, वर्गीकरण करके और उनकी विशेषताएं लिखनी है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है, आकृति बनाना है, मतलब जो नाम दिए उनकी आकृति बनानी है और फिर उनका वर्गीकरण करना। यहाँ विशेषताएं नहीं लिखनी है, सिर्फ वर्गीकरण लिखना है, लेकिन आकृति भी बनाना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर उस हिसाब से आंसर लिखना। तब यहाँ पे देखो पहला नाम क्या दिया, हाइड्रा। तब यहाँ पे ये हाइड्रा की आकृति है। वर्गीकरण क्या है इसका, हाइड्रा जो है प्राणी जगत है, और फिर उसके बाद उपजगत असंपृष्ट रज्जु है, तो संघ क्या हुआ, सिलेंटरेटा हो गया। उदाहरण तो हाइड्रा हमें पता ही है, ठीक है। ये इसका वर्गीकरण हुआ, ये इसकी आकृति हुई, बुक में जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बना लेना। फिर दूसरा है जेली फिश। अब यहाँ पे देखो जो जेली फिश है ये उसकी आकृति है और ये उसका वर्गीकरण है, प्राणी असंपृष्ट रज्जु, सिलेंटरेटा हो गया। उदाहरण जेली फिश है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कौन सा नाम दिया, जेली फिश है ना, इसके लिए। फिर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, यहाँ पर ये वर्गीकरण क्या हुआ इसका, प्राणी जगत है, असंपृष्ट रज्जु है, संघ क्या है, चपटे कृमि है। उदाहरण प्लेनेरिया। देखो असंपृष्ट रज्जु आ गया तो तुम्हें पता है असंपृष्ट रज्जु यानी केवल उसका संघ देखना, कौन सा संघ है। उदाहरण तो जो तुम्हें नाम दिया वही नाम आएगा ना उसमें। फिर है गोल कृमि। अब यहाँ पे जो गोल कृमि है इसका वर्गीकरण क्या है, प्राणी जगत, असंपृष्ट रज्जु, संघ गोल कृमि, ठीक है। उदाहरण में एस्केरिसिस, ये उसका नाम है, मादा और नर और मादा बुक में दिया हुआ है ना। फिर आई तितली, अगला नाम है तितली। ये सब क्वेश्चन में दिया गया ना। तो प्राणी क्या हुआ, जगत क्या हुआ, प्राणी, उपजगत असंपृष्ट रज्जु, संधिपाद, वर्ग क्या हुआ, कीटक, ठीक है। फिर उसके बाद आया केचुआ। केचुआ में क्या है, उपजगत असंपृष्ट रज्जु, तो संघ क्या हुआ, सखंड कृमि प्राणी। अब ये सब देखो तुम्हें कैसे पता चला कि ये कौन से उपजगत में आया, कौन से संघ में आया। देखो जब तुम लोगों को इनके बारे में वीडियो भेजा गया था तो उसमें उदाहरण बताए गए थे ना, तो उदाहरण ध्यान रखना और उसके आधार पे तुम लोग उसको पहचान सकते हो। उससे उनकी विशेषताओं से भी पता चलता है, ठीक है। डेली एक एक उदाहरण के, एक एक संघ के उदाहरण याद करो, उनकी विशेषताएं याद करो, तभी सब लिख पाओगे एग्ज़ाम में। ऑक्टोपस, अगला नाम क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्टोपस में क्या है, जगत तो प्राणी रहेगा, उपजगत असंपृष्ट रज्जु, संघ जो मृदु कवचधारी। देखो असंपृष्ट रज्जु आया तो सिर्फ संघ लिखना है। उदाहरण तो ऑक्टोपस, वो तुम्हें क्वेश्चन में ही नाम लिखा गया, ये ऑक्टोपस की आकृति। फिर उसके बाद अगला है सितारा मछली, ठीक है। सितारा मछली जो है ये भी प्राणी जगत, उपजगत क्या असंपृष्ट रज्जु, संघ क्या हुआ, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, ठीक है। ये कांटेदार, ध्यान देना सितारा मछली नाम लिखा है, लेकिन हम लोग जो है उस समय पढ़े थे कि मछली लिखा, लेकिन ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती है। उसका कारण हम लोग जब यहाँ कांटेदार त्वचा वाले प्राणी के बारे में पढ़े थे तो उसमें बताया गया था। फिर अगला नाम है शार्क। अब यहाँ पे देखो ये शार्क, तो यहाँ पे देखो जगत प्राणी संपृष्ट, अब देखो संपृष्ट रज्जु आ गया, मतलब उसका उपसंघ देखोगे तो उसका उपसंघ क्या हुआ, वर्टिब्रेटा। हमने देखो संपृष्ट रज्जु के 3 उपसंघ पढ़े थे और फिर उसके बाद उनके 6 वर्ग पढ़े थे। तो ये वर्ग कौन सा हुआ, मत्स्य वर्ग। उपवर्ग क्या हुआ, कास्थीमय। उदाहरण क्या हुआ, शार्क। शार्क तो तुम्हें प्रश्न में ही नाम दिया हुआ है। फिर आया मेढक, ठीक है। मेढक भी जो है जैसे अभी हमने दूसरे प्रश्न में टोड में देखा था, सेम वही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा ये 10वां है, इसमें तुम्हें आकृति बना के सिर्फ वर्गीकरण करना है, यहाँ पे विशेषता नहीं लिखनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आकृति नहीं बनाता, तो उसमें वर्गीकरण करके विशेषता लिखनी थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उस हिसाब से आंसर लिखना। तो ये उपजगत संपृष्ट रज्जु, संघ संपृष्ट रज्जु, उपसंघ क्या वर्टिब्रेटा, वर्ग क्या है उभयचर, और उदाहरण मेढक, क्योंकि कई नाम आ जाते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में टोड दिया था।
यहाँ पे अगली है छिपकली, तब यहाँ पे इसका वर्गीकरण क्या है? प्राणी, उपजगह संपृष्ठ रज्जु, संघ जो है संपृष्ठ रज्जु। अगर संपृष्ठ रज्जु है तो उसका उपसंघ देखना है, तो वर्टिब्रेटा हुआ, और वर्ग कौन सा हुआ? सरीसृप। ठीक है, संपृष्ठ रज्जु आया तो हमें बहुत ध्यान देना, उसमें कई चीज़ आ जाएगी। असंपृष्ठ रज्जु रहा तब फिर केवल उसका संघ आ गया। फिर कबूतर आया तो प्राणी जगह संपृष्ठ रज्जु है, और यहाँ पे उपसंघ क्या? इसका वर्टिब्रेटा, और वर्ग क्या हुआ? पक्षी वर्ग का। ठीक है, उदाहरण कबूतर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 बुक में लिखा है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। करेक्शन कर लेना। यहाँ क्या बोला? आकृति को नामांकित कीजिए। यहाँ सिर्फ जो आकृति दी गई है उसको नामांकित करना है। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है कि कौन सी आकृति है। कभी कभी तो मैं एग्जाम में क्या करेंगे, आकृति ऐसी बनी हुई रहेगी, बोला जाएगा नामांकित करो, वर्गीकृत करो, इनकी विशेषताएं लिखो। लेकिन यहाँ पर केवल तुम्हें जो है सिर्फ नामांकित करना है। तो क्या है? ये पहली आकृति हमारी जो है वो जेलीफिश है, ये प्लेनेरिया है। आकृति सब जो है जितनी भी बुक में दी है ना, अच्छे से सब ध्यान देखना, पढ़ना। फिर यहाँ पे ये नेरीस हैं, और ये अस्थि मत्स्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम जो है ध्यान से हर देखो। ये चैप्टर 6 जो है ना, इसमें इतने सारे प्राणियों के बारे में, तो क्या करना? संपृष्ठ रज्जु के 3 उपसंघ और 6 वर्ग, उनके विशेषताएं सब अच्छे से पढ़ लो और उनका उदाहरण देख लो। और असंपृष्ठ रज्जु में उसके 10 जो है उपसंघ हैं, तो वो उनके उदाहरण के साथ विशेषताएं पढ़ लो, ताकि ना, और ये पढ़ना पड़ेगा डेली, एक एक पढ़ोगे याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है हमारा 5वां 6वां जो हमारा ये 6वां लेसन जो है प्रकरण कंप्लीट होता है। थैंक यू।